समाचार पत्र को आपने शिमला से प्रकाशित किया, फिर उसके बाद आपने 1948 से इसको अम्बाला से प्रकाशित किया, और फिर आपने 1969 में जाकर चंडीगढ़ से इसका प्रकाशन प्रारंभ किया। आज उसका जो नेतृत्व है एनएन बोहरा साहब कर रहे हैं, और आपके संगठन के सभी सदस्यों का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। मैंने भी अपनी राजनीति का 40-45 वर्ष गुजारे हैं, लेकिन ये मैं पहली बार पढ़ा है कि जितने भी इसके ट्रस्टी हैं उसमें से कोई भी इससे लाभ नहीं उठाते हैं, बल्कि अपनी सेवाएं देकर के इस पत्र के माध्यम से आपने देश को सच्चाई सामने लाने का प्रयास किया, न्याय को सामने लाने का प्रयास किया, और जनता को जिस उत्कृष्ट समाचारों से आपने अवगत कराया उसके लिए वास्तव में आपका बहुत अभिनंदन। सामान्यतः मैंने जो कुछ भी केवल आपका अंग्रेजी का अखबार ही थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ, और आपका ये जो संपादकीय है ये एक विशेष प्रकार का है। मैं सोचता हूँ अगर आपके इतने वर्षों के संपादकीय को इकट्ठा करके कोई आप एक पुस्तक प्रकाशित कर सके, तो मैं सोचता हूँ भारत की अतीत से लेकर वर्तमान तक की यात्रा को जिस तरीके से आपने अपने इस पत्र के माध्यम से संपादकीय में लिखा है, उसके लिए वास्तव में बहुत ही आनंद का अनुभव होता है कि एक समाचार पत्र के द्वारा इस प्रकार के समर्पित लोग किस प्रकार से देश की सेवा करके और एक तरह से हकीकत को जनता के सामने लाने का निडरता पूर्वक एक तरह से पत्रकारिता का एक सर्वोच्च धर्म को निभाते हुए आपने इसको जनता के बीच ले जाने का प्रयास किया। इसके लिए वास्तव में आपका आज का जो मैं कुछ जो समझ रहा हूँ, वास्तव में ये जो आपके मन में सोच आया, मैं हमेशा इस बात का पक्षधर हूँ कि समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो उसके सकारात्मक पहलू को मजबूत करते जाए। तो निश्चित रूप से यह जो आप आज इस समारोह के द्वारा हमारे यहाँ के पंजाब के इस व्यवसाय में काम करने वाले सभी सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकों को का आज सम्मान करेंगे। मैं उन सब सम्मानित होने वाले बंधुओं का, चिकित्सकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये निरंतर प्रयास के कारण से यानी इस चिकित्सा क्षेत्र में जिस प्रकार का आपका योगदान रहा है वो वास्तव में बहुत ही सराहनीय रहा है। और मैं सोचता हूँ सबसे कठिन व्यवसाय अगर कोई है तो इसकी डिग्री लेने से लेकर के नित्य प्रति जो नए अन्वेषण होते हैं, नए अनुसंधान होते हैं, उनसे अपने आप को अपडेट करके देश और दुनिया की चिकित्सा पद्धति को कैसे अच्छा से अच्छा किया जा सकता है, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। और मैं सोचता हूँ कि आजकल जो रोबोटिक सर्वे जो आपने ऑपरेशन करना प्रारंभ किया है, ये देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। मैं स्वयं इस बारे में आप सब लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूँ। जब कोविड का समय आया था तो हम सब लोग इस बारे में अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे कि हम कैसे अपने और अपने परिवार को बचाएंगे। लगता था पता नहीं जिंदगी कितने दिन की होगी, और ऐसे समय में परिवार के लोग भी जब केवल और केवल हॉस्पिटल तक अपने परिवारजन को पहुंचा करके वापस उनको देखने के लिए भी जाते थे इस डर से कि कहीं ये छुआछूत की बीमारी हम सारे परिवार को नहीं ले जाए। ऐसे समय में डॉक्टरों ने जिस हिम्मत और जिस आत्मविश्वास के साथ अपने मरीजों को अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए जो सेवा की है, और उसके कारण से देश की इस महामारी में जिस प्रकार की हमको एक तरह से जनता को आत्मविश्वास दिया, उसके लिए जितना अभिनंदन आपके इस प्रोफेशन में काम करने वाले छोटे से छोटे कर्मचारी से लेकर आपको किया जाए उतना कम। मैं सोचता हूँ डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है। अगर भगवान के बाद कोई दूसरा भगवान माना जाता है हमारे यहाँ, तो चिकित्सा को माना जाता है, जो हर व्यक्ति को एक ऐसे समय में जब वो सब तरफ से निराश हो जाता है, अपने जीवन से भी उसको निराशा हाथ लगती है, सारा परिवार एक तरह से एक दर्द में अपने आप को महसूस करता है, ऐसे समय में डॉक्टर जिस प्रकार से उनकी चिकित्सा करके उसको एक जीवन दान देता है, और इसीलिए उसको धरती का भगवान कहा गया। लेकिन मैं ये थोड़ा जरूर चाहता हूँ
कि वास्तव में इस प्रोफेशन में अभी भी हमने काफी कुछ प्रोग्रेस की है, लेकिन अभी भी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। मैं ये जब भी विदेशों में कहीं जाने का मुझे मौका मिला तो भारत के जो डॉक्टर यहाँ से अपनी डिग्री करके गए हैं, उन्होंने अपनी प्रतिभा के आधार पे दुनिया के देशों में भी जो वर्चस्व कायम किया, इसका मतलब हमारे टैलेंट की कोई कमी नहीं, हमारे काम करने की क्षमता में कोई कमी नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सर्वसाधारण व्यक्ति को चिकित्सा की सुविधा कैसे मिले, उनको हम अधिक से अधिक कैसे जो है इस बीमारी से मुक्त कर सके। जब व्यक्ति आपके पास जाता है तो बीमारी के कारण से जो परेशानी लेके जाता है, आपके केवल और केवल उसके हाथ लगाने से और उससे पूछने के बाद ही उसकी आधी बीमारी अपने आप समाप्त हो जाती है। तो यह जो आत्मीय प्रेम और अपने जो दयालुता का जो भाव है, वो वास्तव में चिकित्सा व्यवसाय को एक बहुत ऊंचाई देता है। तो मैं ऐसा सोचता हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी ने भी 2014 के बाद जिस प्रकार से मेडिकल में अपने सरकार का योगदान दिया है, उसके लिए उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूँ। 13-14 में जब हिंदुस्तान का केंद्र का जो चिकित्सा का बजट था वो लगभग 33,000 करोड़ था, आज लगभग 99,000 करोड़ से ऊपर का जा रहा है, जो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का छू रहा है। तो मैं सोचता हूँ ये जो इतनी अधिक इसमें राशि लगे, उसके पीछे भावना यह है, भारत का जब व्यक्ति स्वस्थ होगा तो भारत स्वस्थ होगा, और स्वस्थ भारत ही ताकतवर भारत बनेगा। और इस दृष्टि से मैं सोचता हूँ कि आपके इस समर्पण के कारण से जो नए नए चिकित्सक तैयार हो रहे हैं, उसमें भी आपका बहुत बड़ा योगदान। तभी भारत में 378 जो मेडिकल कॉलेज था, आज भारत में लगभग 706 मेडिकल कॉलेज है। प्रधानमंत्री की एक घोषणा के आधार पर इस देश के प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा। तो मैं सोचता हूँ उस मेडिकल कॉलेज के स्टाफ की व्यवस्था के लिए आप सब लोगों पर जिम्मेदारी है कि आने वाला विद्यार्थी किस प्रकार से तैयार होकर जाए कि वास्तव में इन सब पर जाकर के अपनी सेवाएं देकर के देश को स्वस्थ और करे। मुझे इसकी भी बहुत खुशी है कि जिस समय मैंने 13-14 में देखा था, तब डॉक्टरों की संख्या से और आज डॉक्टरों की संख्या में लगभग 50% बढ़ोतरी हुई है, और पीजी और एमडी के अंदर लगभग 80% जो है ना सीटों की बढ़ोतरी हुई है। और देश के प्रधानमंत्री ने इस बजट में घोषणा की है कि हम इस साल भारत में 10,000 नए एमबीबीएस डॉक्टर ना देश को देने का प्रयत्न, और 5 साल में 75,000 डॉक्टर हम उपलब्ध कराए। तो एक तरह से सरकार सब प्रकार से प्रयत्न कर रही है कि भारत के हर व्यक्ति को यह स्वास्थ्य लाभ मिले। कभी भारत में जो एम्स थे वो 7 थे, आज की तारीख में भारत में एम्स 23 से भी अधिक हो गए। तो मैं सोचता हूँ चिकित्सा के क्षेत्र में ये जो क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन में सबसे बड़े योगदान किसी का है तो आप जैसे श्रेष्ठ चिकित्सकों का है। और ऐसे श्रेष्ठ चिकित्सकों ने एक उनको ढूंढना और उनको सम्मानित करना, निश्चित रूप से मैं इस समाचार परिवार का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने एक अच्छी सोच के आधार पर संपूर्ण पंजाब के श्रेष्ठ काम करने वाले चिकित्सकों को आपने बुलाकर यहाँ सम्मानित कर रहे हैं। इसके लिए मैं त्रिवेणी परिवार का बहुत धन्यवाद करता हूँ। भाई नितिन जी ने बहुत प्रयत्न किया कि मैं किसी प्रकार से आपके बीच में आ पाऊँ, लेकिन मेरी असमर्थता थी कि मुझे डॉक्टर ने कहा कि अभी आप थोड़ा प्रवास करना कम करें ताकि आपको जल्दी ठीक होने की उम्मीद। और इस कारण से एक बार फिर से आप आयोजकों का भी, और विशेष रूप से जो गुरबंद सिंह जगत जी जो ट्रस्टी हैं, और श्रीमती ज्योति मल्होत्रा और श्री अमित शर्मा जी जो वहाँ प्रबंधक हैं, आपसे माफी चाहता हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया लेकिन मैं आपके बीच में नहीं आ सका। पर मेरी शुभकामना आपके साथ भी है और सभी चिकित्सक भाइयों बहनों की। मैं आपसे फिर ये गुजारिश करता हूँ कि आपकी यह जो यात्रा है, ये भारत की पत्रकारिता का एक श्रेष्ठ उदाहरण है, और इसके कारण से ही आपके पत्र को हर व्यक्ति पढ़कर सोचता है कि निष्पक्ष पत्रिका किसे कहते हैं और किस प्रकार से जनता की समस्या को जनता सरकार तक और जनता तक पहुंचाने का जो बीच का एक आप जो पुलिया बना रहे हैं, उसके लिए आपका अभिनंदन। पूरे त्रिवेणी परिवार का बहुत बहुत अभिनंदन।
आप सब चिकित्सक और यहाँ जो बंधु मुझे सुन रहे हैं, मैं उन सबका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया कि मैं आप ऑनलाइन आपसे जुड़ करके अपनी बात कह सका। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।